मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस चैनल पे। लूकॉस अध्याय 22। अख़मीरी रोटी का उत्सव, जो फसह पर्व कहलाता है, पास आ रहा था। प्रधान याजक तथा शास्त्री इस खोज में थे कि मसीह यीशु को किस प्रकार मार डाला जाए, किंतु उन्हें लोगों का भय था। शैतान ने कारियोतवासी यहूदा में, जो 12 शिष्यों में से एक था, प्रवेश किया। उसने प्रधान पुरोहितों तथा अधिकारियों से मिलकर निश्चित किया कि वह किस प्रकार मसीह यीशु को पकड़वा सकता है। इस पर प्रसन्न हो वे उसे इसका दाम देने पर सहमत हो गए। यहूदा मसीह यीशु को उनके हाथ पकड़वा देने के ऐसे सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब आसपास भीड़ न हो। तब अख़मीरी रोटी का उत्सव आ गया, जब फसह का मेमना बलि किया जाता था। मसीह यीशु ने पेत्रोस और योहन को इस आज्ञा के साथ भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह की तैयारी करो। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, हम किस स्थान पर इसकी तैयारी करें? आप क्या चाहते हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति पानी का घड़ा ले जाता हुआ मिलेगा। उसका पीछा करते हुए तुम उस घर में चले जाना। जिस घर में वह प्रवेश करेगा, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है, वह अतिथि कक्ष कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊंगा? वह तुमको एक विशाल सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखाएगा। तुम वहीं सारी तैयारी करना। यह सुन वे दोनों वहां से चले गए और सब कुछ ठीक वैसा ही पाया जैसा मसीह यीशु ने कहा था। उन्होंने वहां फसह तैयार किया। नियत समय पर मसीह यीशु अपने प्रेरितों के साथ भोज पर बैठे। उन्होंने प्रेरितों से कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं अपने दुख भोग के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि सच यह है कि मैं इसे दोबारा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो। तब उन्होंने प्याला उठाया, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दिया और कहा, इसे लो, आपस में बांट लो, क्योंकि यह निर्धारित है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का आगमन न हो जाए, मैं दाखरस दोबारा नहीं पीऊंगा। तब उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ा और शिष्यों को यह कहते हुए दे दी, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। इसी प्रकार इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, नई वाचा है। वह जो मुझे पकड़वाएगा हमारे साथ इस भोज में शामिल है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए तय किया गया है, ठीक उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा है। किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। यह सुन वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि वह कौन हो सकता है जो यह करने पर है। उनके बीच यह विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। यह जान मसीह यीशु ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर शासन करते हैं और वे जिन्हें उन पर अधिकार है उनके हितैषी कहलाते हैं, किंतु तुम वह नहीं हो। तुम में जो बड़ा है वह सबसे छोटे के समान हो जाए और राजा सेवक समान। बड़ा कौन है? क्या वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो खड़ा हुआ सेवा कर रहा है? तुम्हारे मध्य मैं सेवक के समान हूं। तुम ही हो जो मेरे विषम समयों में मेरा साथ देते रहे हो। इसलिए
जैसा मेरे पिता ने मुझे एक राज्य प्रदान किया है, वैसा ही मैं भी तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ संगति करो और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान ने तुम सबको गेहूं के समान अलग करने की आज्ञा प्राप्त कर ली है, किंतु शिमोन, तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारे विश्वास का पतन न हो। जब तुम पहले जैसी स्थिति पर लौट आओ तो अपने भाइयों को भी विश्वास में मजबूत करना। पेत्रोस ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, मैं तो आपके साथ दोनों ही को स्वीकारने के लिए तत्पर हूं, बंदी गृह तथा मृत्यु। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सुनो पेत्रोस, आज रात मुर्ग तब तक बांग न देगा जब तक तुम 3 बार इस सच को कि तुम मुझे जानते हो नकार न चुके होगे। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, यह बताओ, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, बिना झोले और बिना जूती के बाहर भेजा था, क्या तुम्हें कोई अभाव हुआ था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, किंतु अब जिस किसी के पास बटुआ है वह उसे साथ ले ले। इसी प्रकार झोला भी, और जिसके पास तलवार नहीं है वह अपना वस्त्र बेचकर तलवार मोल ले। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह जो लेख लिखा है उसकी गिनती अपराधियों में हुई का मुझ में पूरा होना जरूरी है, क्योंकि मुझसे संबंधित सभी लेखों का पूरा होना अवश्य है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, ये 2 तलवारें हैं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, पर्याप्त हैं। तब मसीह यीशु बाहर निकलकर जैतून पर्वत पर चले गए, जहां वह प्रायः जाया करते थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे। उस स्थान पर पहुंचकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न फंसो। तब मसीह यीशु शिष्यों से कुछ ही दूरी पर गए और उन्होंने घुटने टेक कर यह प्रार्थना की, पिताजी, यदि संभव हो तो यातना का यह प्याला मुझसे दूर कर दीजिए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। उसी समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने आकर उनमें बल का संचार किया। प्राण निकलने के समान दर्द में वह और भी अधिक कातर भाव में प्रार्थना करने लगे। उनका पसीना लहू के समान भूमि पर टपक रहा था। जब वह प्रार्थना से उठे और शिष्यों के पास आए तो उन्हें सोता हुआ पाया। उदासी के मारे शिष्य सो चुके थे। मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, सो क्यों रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में न फंसो। मसीह यीशु जब यह कह ही रहे थे, तभी एक भीड़ वहां आ पहुंची। उनमें यहूदा, जो 12 शिष्यों में से एक था, सबसे आगे था। वह मसीह यीशु को चूमने के लिए आगे बढ़ा, किंतु मसीह यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या मनुष्य के पुत्र को तुम इस चुंबन के द्वारा पकड़वा रहे हो? यह पता चलने पर कि क्या होने पर है, शिष्यों ने मसीह यीशु से पूछा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? उनमें से एक ने तो महायाजक के दास पर वार कर उस दास का दाहिना कान ही उड़ा दिया। मसीह यीशु इस पर बोले, बस, बहुत हुआ, और उन्होंने उस दास के कान का स्पर्श कर उसे पहले जैसा कर दिया। तब मसीह यीशु ने प्रधान पुरोहितों, मंदिर के पहरुओं तथा वहां उपस्थित पुरनियों को संबोधित करते हुए कहा, तलवारें और लाठियां लेकर क्या आप किसी राजद्रोही को पकड़ने आए हैं? आपने मुझे तब तो नहीं पकड़ा जब मैं मंदिर आंगन में प्रतिदिन आपके साथ हुआ करता था। यह इसलिए कि यह क्षण आपका है, अंधकार के हाकिम का। वे मसीह यीशु को पकड़कर महायाजक के घर पर ले गए। पेत्रोस दूर ही दूर से उनके पीछे पीछे चलते रहे। जब लोग आंगन में आग जलाए हुए बैठे थे, पेत्रोस भी उनके साथ बैठ गए।
एक सेविका ने पेत्रोस को आग की रोशनी में देखा और उनको एकटक देखते हुए कहा, यह व्यक्ति भी उसके साथ था। पेत्रोस ने नकारते हुए कहा, नहीं, हे स्त्री, मैं उसे नहीं जानता। कुछ समय बाद किसी अन्य ने उन्हें देखकर कहा, तुम भी तो उनमें से एक हो। नहीं भाई, नहीं, पेत्रोस ने उत्तर दिया। लगभग 1 घंटे बाद एक अन्य व्यक्ति ने बल देते हुए कहा, निस्संदेह यह व्यक्ति भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी गलीलवासी है। पेत्रोस ने उत्तर दिया, महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जब वह यह कह ही रहे थे कि एक मुर्ग ने बांग दी। उसी समय प्रभु ने मुड़कर पेत्रोस की ओर दृष्टि की और पेत्रोस को प्रभु की पहले कही हुई बात याद आ गई। इसके पहले कि मुर्ग बांग दे, तुम आज 3 बार मुझे नकार चुके होगे। पेत्रोस बाहर चले गए और फूट फूट कर रोने लगे। जिन्होंने मसीह यीशु को पकड़ा था, वे उनको ठट्ठों में उड़ाते हुए उन पर वार करते जा रहे थे। उन्होंने मसीह यीशु की आंखों पर पट्टी बांधी और उनसे पूछने लगे, अपनी भविष्यवाणी से बता, किसने वार किया है तुझ पर। इसके अतिरिक्त वे उनकी निंदा करते हुए उनके लिए अनेक अपमानजनक शब्द भी कहे जा रहे थे। पांव फटने पर पुरानिये लोगों ने प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों की एक सभा बुलाई और मसीह यीशु को महासभा में ले गए। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, यदि तुम ही मसीह हो तो हमें बता दो। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आपको यह बताऊंगा तो भी आप इसका विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं तो आप उसका उत्तर ही न देंगे। किंतु अब इसके बाद मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाईं ओर बैठाया जाएगा। उन्होंने प्रश्न किया, तो क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हां, मैं हूं। यह सुन वे कहने लगे, अब हमें गवाहों की जरूरत ही न रही, स्वयं हमने यह इसके मुख से सुन लिया है। इस पर सारी सभा उठ खड़ी हुई और वे मसीह यीशु को राज्यपाल पिलातुस के पास ले गए।